नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है और इससे पहले आपको बताते चले कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से लेकर के आचार संहिता लागू होने तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 1100 करोड़ की नकदी और कीमती आभूषण जब्त किए हैं। और जानकारी के मुताबिक साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब से लेके अब तक इसमें 182% तक का उछाल देखा गया है। और जगह जगह सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं कहीं नकदी बरामद हुई। कुल मिलाकर के 1100 करोड़ अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर चुका है। सूत्रों की माने तो दिल्ली और कर्नाटक सबसे अधिक जब्त होने वाले मामले में शीर्ष रहा, जिनमें से प्रत्येक राज्य में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी और आभूषण शामिल हैं। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जहां से 150 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपए अधिक की नकदी प्राप्त हुई है और वहीं आभूषण भी जब्त किए गए। भारतीय चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। तारीख की घोषणा होते ही पूरे देश में एमसीसी लागू हो गई। दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान एजेंसियों ने ड्रग्स, नकदी और भी तरह के मुफ्त के सामान पर नजर रखी थी, जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकती थी, मतदाताओं को प्रभावित कर सकती थी। राज्य में चुनावों में इस्तेमाल की जा सकने वाली नकदी की अवैध आवाजाही की जांच के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। एमसीसी सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य अनैतिक प्रथाओं को रोकना और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। 50,000 रुपए से अधिक की नकदी या 10,000 रुपए से अधिक की नकदी या 10,000 रुपए से अधिक मूल्य की नई वस्तुएं बिना किसी सहायक दस्तावेज के ले जाते हुए जब्त कर ली जाएंगी। अगर व्यक्ति वैध दस्तावेज पुलिस के सामने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने पेश करता है, तो अगर उसका सामान ले लिया गया, उससे कैश ले लिया गया, तो उसको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको दस्तावेज पेश करने होंगे। अगर जब्त की गई नकदी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो जांच के लिए उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।